प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6E के प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। 6E के प्रश्न कि पहला प्रश्न है आपका कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो पहले का हल में आ जाएंगे। पहला नंबर 1 दे दिया है, एक भुजा है हमारी 7 सेंटीमीटर, दूसरी है 24 सेंटीमीटर और तीसरी है 25 सेंटीमीटर। इसमें से जो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 7 सते 49 और प्लस 4 चौक 16, 6 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल लगा 1, 625 आया। और बड़ी भुजा हमारी है 25 का वर्ग। तो बड़ी भुजा हमें मिली, ये बराबर है हमारा 25 का वर्ग, 25 का स्क्वायर, ये भी हमें 625 मिलेगा। चूँकि यहाँ क्या मिला कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर हो गया बड़ी भुजा 25 के स्क्वायर के, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यह समकोण त्रिभुज है, जिसमें कर्ण बराबर हमें मिल गया। बड़ी भुजा हमारी कर्ण होगी और ये 25 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा पहला। अब हम आ जाएंगे नंबर 2 पर। तो नंबर 2 दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा एक 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 त्रिका 9 और 8 64। तो 9 4 13 3 हासिल लगा 1 7, यानी 73 आ गया। सॉरी, तो 73 मिला। अब अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 बन जाएगा। चूँकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे। छोटी भुजा हमारी 6 है, तो 6 का स्क्वायर और 6 36 बन जाएगा। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 मिला, 3 1 4 45 हो गया। तो ये मिला 45 हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ये बराबर, यानी हमें 8 के स्क्वायर के बराबर नहीं मिला, क्योंकि ये 45 मिला और ये 64 बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। यह समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है। अगला आ जाएंगे नंबर 3। तो नंबर 3 में दिया है एक 50, दूसरा दे दिया है 80 और तीसरा दे दिया है 100। तो छोटी भुजा हमारी मिली 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा 5 5 25 2 0 और 8 64 2 0। यदि हम जोड़ेंगे तो 2 0 5 4 9 मिलेगा, 6 2 8 मिलेगा। और हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 1 का वर्ग 1 होगा, 2 0 का 4 0 बन जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं हैं, मिला। चूँकि 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर ये बराबर नहीं है 100 के स्क्वायर के, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है।
आगे आ जाएंगे तो नंबर 4। तो नंबर 4 दिया है हमारा, एक 13 है, एक 12 है और एक 5 है। तो छोटी भुजा एक 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 बार हमें 144 प्लस 5 पचे 25 और 169 जोड़ेंगे और देखेंगे तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये हमारा 13 के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसलिए यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका हमें कर्ण मिला। तो कर्ण बराबर हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है और फिर 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। बताएं कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चूँकि यहाँ पर आमने सामने की दिशा नहीं दी गई है, तो एक तरफ हम पूरब बना लेंगे तो एक तरफ हम उत्तर बना लेंगे। तो पूरब 10 मीटर गया और उत्तर हमारा ये 30 मीटर गया। तो यहाँ से चला था, यानी एक आदमी 10 मीटर पूर्व जाता है, अर्थात यहाँ से चला और 10 मीटर इधर पूरब गया, फिर इसके बाद उत्तर 30 मीटर गया। तो चला कहाँ से था, बिंदु ए से चला था, बी तक गया, फिर सी पहुँच गया। अब ए से सी के बीच की दूरी चाहिए। तो हल में आ जाएंगे तो ए सी यानी कर्ण है, ये बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये भी हमें मिलेगा 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 10 दहा में 100 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, 2 जीरो यानी 900। 9 100 और 100 मिल के 1000 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 1 जीरो का 2 जीरो, 10 दहा में 100 यानी 1000 मिला। अब 1000 में हम अगर मान निकालेंगे तो 1 जीरो यानी 10 बाहर निकल जाएगा और कैणी में 10 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 10 कैणी में 10। अब ये मीटर था, इसलिए हमारा आंसर मीटर में हो जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 3। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ आएंगे हम एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी। मान लीजिए समचतुर्भुज हो गया। एक विकर्ण बी डी है, दूसरा विकर्ण ए सी है, ये बिंदु हमारा ओ हो गया। तो हम आएंगे, दिया है हमें क्या मिलेगा, यानी ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 अंश बनता है। ये जितने कोण होंगे सब 90 होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को मध्य में काटते हैं, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी और ये दूरी जो होगी इस दूरी के बराबर होगी। अर्थात हमें क्या मिला कि जो कोण है ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी, और ये बराबर कोण सी ओ डी, और ये बराबर कोण डी ओ ए, ये सब 90 अंश होंगे। और एक चीज़ मिलेगा हमें यहाँ पर, यानी
ए ओ बराबर हमारा होगा सी ओ, और ये बराबर हो जाएगा पूरी दूरी की आधी दूरी अर्थात ए सी बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा मिल जाएगा बी ओ बराबर डी ओ, और ये बराबर पूरी दूरी यानी बी डी बाई 2 होगा, पूरे का आधा होगा। अब हम आएंगे यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो इतना समझ लीजिए दे दिया था। सिद्ध करना है हमें कि भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस डी ए स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। उपपत्ति 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 में हमारा ये सब जो दूरियां दी गई हैं यानी यही सब रहेगा। अब आगे आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज, हम ले लेंगे यहाँ पर ए ओ बी में। यदि हम बात करें तो ए बी हमारा कर्ण होगा, यानी ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ स्क्वायर और प्लस बी ओ स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए ओ का मान पाया है ए सी बाई 2, तो हम लिख देंगे ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, और बी ओ का मान हमने पाया है बी डी, तो बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और बटे 4 हो जाएगा, पूरे बटे 4 क्योंकि दोनों में 4 है। ये रहा ए बी स्क्वायर। अब यदि हम बात करें तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 4 ए बी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से यदि आगे निकालें या चूँकि हमारा समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी है चाहे इसी को तोड़ दें या इसी प्रकार फिर मिलेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दूसरी भुजा अगर हम लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 बी सी स्क्वायर यानी इसी प्रकार। फिर आगे आएंगे फिर मिलेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगर अगला त्रिभुज लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 सी डी स्क्वायर। फिर अगला ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4 डी ए स्क्वायर। इसको हम 1 बनाएंगे, इसको 2, इसको हम 3 बनाएंगे और इसको हम 4 बना लेंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 में तो हमें क्या मिल जाएगा कि 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4 इधर भी कॉमन, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस डी ए स्क्वायर। तो 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बना क्या ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर यानी ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस डी ए स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 4। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया,
ये समद्विबाहु समकोण है, अर्थात यह भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण C पर समकोण है, तो एक जगह A होगा एक जगह B होगा। तो अगर हम बात करें यानी हल, तो हल में क्या मिल जाएगा, कर्ण हमारा बना AB, तो AB स्क्वायर अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ आएंगे, चूँकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बन जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा कि चूँकि समद्विबाहु है इसलिए AC बराबर BC होगा। तो ये बना 2AC स्क्वायर, ये किसके बराबर था, AB स्क्वायर के बराबर था और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 5। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यहाँ आ जाएंगे, फिर वही त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, उसने कहा C समकोण है, तो एक जगह A होगा एक जगह B होगा। अब उसने दिया है जो AC है, तो ये बराबर है कर्ण में 3 BC। बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु है बिंदु D। तो अगर हम तो सिद्ध करना है कि हमारा कोण ABC बराबर 60 अंश, यानी A B और C, तो कोण ABC अर्थात ये हमें 60 अंश दिखाना है, यही 60 अंश आना चाहिए। हम आएंगे हल, हल में क्या मिलेगा, उसने दिया है यानी दिया है AC बराबर है कर्ण में 3 BC। अगला है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो यानी समकोण अर्थात अगर C हमारा 90 है, तो यहाँ से अगर हम इस पर मध्य बिंदु में मिलाएंगे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, ये और ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो दो दूरी हमें बराबर मिल गई। अगला हमारा है कि ये अगर हम बात करें इस आधी दूरी की, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, चूँकि DAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए जो CD वाली दूरी होगी बराबर होगा BD के और यही बराबर होगा AD के। अब आगे आ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC के स्थान पर एक और दे दिया, AC बराबर कर्ण में 3 BC है। तो यदि हम निकालें AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर तो बन जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC के स्थान पर हम लिखेंगे कर्ण में 3 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये बना 3 BC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर अर्थात 4 BC स्क्वायर। तो 4 BC स्क्वायर का मतलब हो गया कि अगर हम AB निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 BC हो जाएगा।
तो ए बी बराबर 2BC बना। चूँकि ए से लेकर बी जो दूरी है वह 2BD है, तो ए बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2BD। तो ये बराबर 2BC बना। क्योंकि यहाँ पर दिए हैं ये पूरे का मध्य बिंदु है, तो ये आधी दूरी जो होगी BD वह बन जाएगी यानी AB/2 BD बराबर। तो अगर हम AB बराबर निकालेंगे तो 2BD मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BD बराबर हो गया BC, यानी B से लेकर के D और B से लेकर के C पहले ही हम पा चुके हैं कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है। फिर हमने पाया BD जो है वह BC के बराबर हो गया, यानी मिल गया त्रिभुज यानी BDC में हमें मिला BD बराबर BC और BD बराबर हमें एक और मिला है CD। इसलिए त्रिभुज BDC समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए मिला कोण, हमें मिला ABC अर्थात कोण B बराबर 60 अंश हो गया और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। कोण B बराबर 60, यही हमें सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।